हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड, होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द वीडियो लेक्चर सीरीज। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द हेनरी ला बेसिस. दिस लास्ट वीडियोस में वी completed the Henry La's numericals, applications, limitations, and in this video we discuss the numericals. Numericals is also very important for your board exams also and competitive point of view से. ठीक है, तो क्वेश्चंस देखो क्या बोलता है कि H2S ये आपका NCERT का है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली अगर आप चाहिए हरियाणा बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड है, किसी अनदर स्टेट का भी हो या कोई भी कम्पिटेटिव, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि आपके एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हीं से पूछा जाता है. ठीक है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर ले. अब देखो क्वेश्चंस क्या बोल रखा है कि H2S एक टॉक्सिक गैस है, कि भाई हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस है, हार्मफुल गैस है, अपने लिए अच्छी नहीं है. और आपको बताया कि जो H2S गैस होती है ना, उसकी एक रूटन एग स्मेल्स होती है. जैसे एक अंडा गल जाता है तो उसमें से जो स्मेल आती है ना, बदबू, वो ऐसी स्मेल होती है. इसकी यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं. इफ सोल्यूबिलिटी, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उसकी सोल्यूबिलिटी पानी के साथ में, तो हमें पता चल गया कि किस टाइप का है, गैस इन लिक्विड. तो ये सॉल्यूशंस आपको पता चल गया गैस इन लिक्विड है, भाई पता चल गया कि भाई व्हाइट स्लर लगेगी. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर्स पे, तो देखो कई बार क्या होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर्स पे आपको वैल्यू नहीं गिवन होती, तो एक कंडीशंस होती है. टेम्परेचर यहाँ पे 298 केल्विन होता है और जो प्रेशर है वो 1 बार होता है. और वैसे स्टैंडर्ड कंडीशंस में कई बार इसकी वैल्यू 0.987 भी यूज कर लेते हैं हम. ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस होती है ये कि आपका 298 केल्विन टेम्परेचर हो या प्रेशर 1 बार हो या 0.987 एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी, ये हमने यूज करनी है. अब कैलकुलेट करना है हेनरी ला कांस्टेंट. तो देखो हेनरी ला की इक्वेशंस हमने बताई थी, इसका अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो क्या था, P इक्वल टू KH इनटू आपका मोल फ्रैक्शन. अब KH की वैल्यू आपको चाहिए है तो आप क्या करोगे, प्रेशर बाई में आपका मोल फ्रैक्शंस, ये मोल फ्रैक्शन. अब आप देखो प्रेशर की वैल्यू तो आपको गिवन है, सीधा ये वैल्यू यूज कर लोगे आप. स्टैंडर्ड के ऊपर वैल्यू होती है 0.987 यूज कर लो या 1 यूज कर लो. न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि आंसर आपका पॉइंट्स में बस वो देखने की कोशिश करा कि आपने आता है नहीं. ऐसे एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि आपका 0.08 आंसर तो 0.08 ही करो, ठीक माना जाएगा. अब देखो आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, किसको, सोल्यूट के. सोल्यूट कौन है अपना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. अब हमें पता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के अगर आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए तो आप कैसे करोगे, नंबर ऑफ मोल्स H2S के कितने हैं, बाई में नंबर ऑफ मोल्स H2S के प्लस पानी के. अब नंबर ऑफ मोल H2S की तो ऑलरेडी दे रखे हैं आपके, कितनी है आपकी 0.195. तो आप करोगे 0.195 प्लस में आप क्या करोगे, पानी. तो पानी के मोल कैसे निकालोगे, मोल्स कैसे निकालते हो, मास इन ग्राम कितना है, बाई में आपका मोलर मास, मास इन ग्राम आपका 1000 हो गया. मोलर मास पानी का कितना होता है 18, तो इसको सोल्व करोगे तो 55.5 ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा. तो यहाँ वैल्यू आएगी 0.035 के अप्रोक्स आएगी और चेक कर लीजिए आप. तो ये वैल्यू हमने निकाल दी ये मोल फ्रैक्शन की. अब आप क्या करोगे, इसमें पुट कर दीजिए 0.987 बाई 0.0035, तो आपका 285 या 287 के अप्रोक्स 282 ये आंसर आ जाएगा आपका हेनरी कांस्टेंट का. तो हेनरी ला से कोई भी न्यूमेरिकल आएगा ना, तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी तो यही है कि प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू X. जरूरी नहीं है कि KH की वैल्यू अगर दे देता वो, मान लो मोल फ्रैक्शन की पूछ लेता तो प्रेशर बाई KH कर देते आप. ठीक है, तो यहाँ पे KH की वैल्यू प्रेशर बाई मोल फ्रैक्शन कर दिया. प्रेशर की वैल्यू स्टैंडर्ड पे हमें ऑलरेडी पता थी. ठीक है, और मोल फ्रैक्शंस आपने कैलकुलेट कर लिया, तो सिंपल न्यूमेरिकल से पूछ सकते हैं. तो नेक्स्ट जो है उसमें हम और न्यूमेरिकल्स की डिस्कस करेंगे और जो CU2 एंट्रेंस है उसके लिए भी वीडियोस लेके आएंगे. ठीक है, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.